अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि DSSB का एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुका है, एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया गया है। आप उसके मुताबिक अभी से प्रिपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिलेबस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपके सामने सिलेबस को ही पेश करेंगे, सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं TGT उर्दू की सीधी भर्ती के लिए मुजव्वज़ा सिलेबस का खाका, यानी ये फॉर्मेट है सिलेबस का। इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए, सेक्शन A है प्रोज का पार्ट, यानी नस्र का पार्ट है। ये क्या क्या नस्र में से हमसे पूछा जाएगा, तो वो देखिए नंबर 1 में ये याद रखिए कि इसमें है कि उर्दू जुबान व अदब का आगाज़ व इर्तिका, यानी इसमें उर्दू जुबान की कैसे शुरुआत हुई है और उस किस तरह से धीरे धीरे उनकी तरक्की हुई है और वो एक बड़ी जुबान बनी है, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका आपको एक नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2 है, दूसरा पॉइंट है कि उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तिका। दास्तान जो नसरी एक सिन्फ है जिसमें किस्से और कहानियां हुआ करती हैं, तो उर्दू जुबान में इसकी शुरुआत कैसे हुई है और फिर इसका इर्तिका कहाँ तक है, क्या है, उसके बारे में मालूम होना है। तो उससे सवालात पूछे जाएंगे। तीसरा है पॉइंट कि उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ व इर्तिका और मुख्तलिफ नावल निगार और नावलों का तनकीदी मुताला। तो देखिए, नावल निगारी का आगाज़ व इर्तिका के साथ साथ मुख्तलिफ नावल निगार के बारे में पता होना चाहिए और नावलों का तनकीदी मुताला भी आपको करनी है। तो वो सब करेंगे, यानी इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हो जाएंगे। एक तो आगाज़ व इर्तिका है, दूसरा नावल निगार है और तीसरा तनकीदी मुताला है। तो देखिए, नावल निगार कौन कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, मिर्जा हादी रुस्वा है, इसी तरह से कुर्रतुल आइन हैदर हैं, प्रेमचंद हैं, जिलानी बानो, इस्मत चौताई, यानी 6 नावल निगार आप पढ़ेंगे और उन्हीं का तनकीदी मुताला, उनकी नावल की किताबें हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा, याद रखना है। तो हम इस पर भी एक वीडियो पेश करेंगे और आपके नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके मुताबिक सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखिए कि चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ व इर्तिका, यानी आप ये देखिए कि जितनी भी तकरीबन उर्दू की सिन्फें हैं, नसरी सिन्फें, उसके बारे में है और सबका आगाज़ व इर्तिका पूछ रहा है, वो सिलेबस में दिया है। इसी तरह से मुख्तलिफ अफसाना और अफसाना निगारों का तनकीदी मुताला, बात वही है कि इसमें भी आपको बहुत सारे अफसाने के बारे में पूछा जाएगा, अफसाना निगार के बारे में पूछा जाएगा। तो अफसाना निगार कौन कौन है? प्रेमचंद है, प्रेमचंद का नाम नावल निगार में भी है। इसी तरह से राजेंद्र सिंह बेदी है, कृष्ण चंदर है, इस्मत चौताई है, मंटो है, अहमद नदीम कासमी। उर्दू में इंशाइया निगारी की रिवायत, मतलब आगाज़ ये आपको पता होना चाहिए इंशाइया निगारी की रिवायत के ताल्लुक से। तो इसमें किसका किसका नाम है? देखिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, पैतरस बुखारी है, ख्वाजा हसन निज़ामी है, बलराज मैनरा है, इसी तरह से रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं और देवेंद्र सत्यार्थी हैं। तो इन लोगों के नाम इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ये लोग हैं जो इंशाइया निगारों की फहरिस्त में शामिल होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उनकी कौन कौन सी इंशाइया है या इंशाइयों के मजमुए हैं, ये सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरह से 6ठे नंबर पर है कि उर्दू में ड्रामा निगारी की रिवायत, मुख्तलिफ ड्रामा और ड्रामा निगारों का तहकीकी और तनकीदी मुताला। तो इसमें हम पढ़ पाएंगे आगा हशर काश्मीरी को, मोहम्मद मुजीब को, इम्तियाज अली ताज, अमानत लखनवी को, इन लोगों को हम पढ़ेंगे। इसी तरह से 7वें नंबर में है कि उर्दू में खाका निगारी की रिवायत मौलवी अब्दुल हक देहलवी के हवाले से, इनको पढ़ेंगे।
इसी तरह से 8वां है कि उर्दू में रिपोर्टाज निगारी की अहमियत, ये देख लेंगे क्या है, किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें और इसकी अहम अहम किताबें क्या हैं, लिखने वाले कौन हैं, इसको देखना है। 9वें नंबर पर है कि उर्दू में मजमून निगारी की अहमियत, मजमून कैसे लिखते हैं, उसके कितने अज्जा हैं, और फिर मजमून कैसा होना चाहिए, किस किस टाइप के हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से 10वां नंबर है कि उर्दू में सफ़रनामा निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। 11 नंबर में है कि उर्दू में सवानेह निगारी की रिवायत, और 12 नंबर में है कि उर्दू में आपबीती की रिवायत। अब देखिए कि जितने भी नसरी असनाफ हैं, आपबीती, सवानेह निगारी, सफ़रनामा निगारी, मजमून निगारी, रिपोर्टाज निगारी, खाका निगारी, ड्रामा निगारी, इंशाइया निगारी, अफसाना निगारी, नावल निगारी, दास्तान निगारी, ये जो अक़साम आप देख रहे हैं, तकरीबन 11 अक़साम आपको पढ़ना है, आगाज़ व इर्तिक़ा लेकर के उसकी रिवायत और उसके ऊपर लिखने वाले, और फिर उनकी किताबें का कौन कौन से मशहूर राइटर हैं, उनके बारे में आपको उस सिन्फ के हवाले से, उस नसरी किस्म के हवाले से मालूम होना चाहिए, ताकि उससे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। हम आपको बताते चलेंगे और आप देखेंगे भी। अब यहाँ शुरू करते हैं। हिस्सा बा है जिसमें नज़्म यानी सेक्शन बी, जिसमें पोइट्री के बारे में उससे मुताल्लिकात होंगे। नंबर 1 है कि उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा सौदा और ज़ौक़ के हवाले से, इसको देखना है। नंबर 2 में है कि उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ मसनवी का तनक़ीदी जायज़ा। तो 3 मसनवियों के नाम हैं, मसनवी सहरुल बयान है, गुलज़ार नसीम है और ज़हर इश्क है। तो उसके आगाज़ व इर्तिक़ा के साथ साथ इन तीनों का तनक़ीदी जायज़ा भी लेंगे। इसी तरह से नंबर 3 है कि उर्दू में मरसिया निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ मरसिया और मरसिया निगारों का तनक़ीदी मुताला हाली, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर के हवाले से पढ़ेंगे। इसी तरह से चौथा है कि उर्दू में गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ गज़ल गो शुआरा का तनक़ीदी जायज़ा। कौन कौन से गज़ल गो शायर हैं? मीर तक़ी मीर, गालिब, फ़ानी बदायूनी, मोमिन खां मोमिन, फ़िराक और ज़ौक़, सौदा, इक़बाल, फैज़, दर्द। इन लोगों के हवाले से हम देखेंगे कि ये गज़ल गो शुआरा ने किस तरह से अपना कलीदी रोल प्ले किया है। उसके बाद है कि 5वां पॉइंट कि उर्दू में नज़्म निगारी की रिवायत, नज़्म की मुख्तलिफ असनाफ और मुख्तलिफ नज़्म निगारों का तनक़ीदी मुताला इक़बाल और हाली के हवाले से पढ़ेंगे। इसी तरह से तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें स्पेशल स्टडी है। स्पेशल स्टडी मतलब उनकी जो तहरीकात हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या है। देखिए, उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, यानी मूवमेंट जो उर्दू ज़ुबान के लिए चलाई गई हैं, उसके अदब के लिए, उसकी बोली के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएंगी, वो समझना है। इसी तरह से उर्दू के मुख्तलिफ दबिस्तान का तनक़ीदी जायज़ा, उर्दू के हवाले से जो अलग अलग दबिस्तान बने हैं, अलग अलग जगह जो उर्दू ज़ुबान तरक्की की है और उर्दू ज़ुबान को एक मुस्तहकम रिवायत हासिल रही है और वहाँ पर वो ज़ुबान बहुत मजबूती से परवान चढ़ी है, उसके बारे में आपको जानना है, वो आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है कि उर्दू के मुख्तलिफ रुझानात का तनक़ीदी मुताला, जो उसके रुझानात है, तहरीक और रुझान के लिए हमने वीडियो बना दिया, देख लीजिएगा। तो आप देखिए कि तहरीक और रुझान दो अलग अलग चीजें हैं, यानी तहरीकात के बारे में तो पूछेंगे ही, साथ ही रुझानात के बारे में भी आपसे पूछेंगे। चौथा पॉइंट है कि उर्दू में दक्कनी अदब का आगाज और इर्तिका, यानी उर्दू जुबान जो आप इब्तिदा जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर दक्कनियात का नाम आता है, तो दक्कनी अदब का आगाज और इर्तिका आपसे सेपरेट करके दे दिया है, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। टोटल स्पेशल स्टडी में 4 पॉइंट अहम हैं, दबिस्तान, तहरीक, रुझानात और दक्कनी अदब, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा गज़ल के बारे में, नज़्म के बारे में, आपसे पूछा जाएगा मरसिया, मसनवी के बारे में और कसीदा के बारे में, यानी ये 5-6
असनाफ जो पोइट्री के हैं, नज़्म के असनाफ हैं, इसी तरह से 10-11 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पूछे जाएंगे सेक्शन ए से, यानी आपसे नसरी असनाफ के बारे में, उसके राइटर के बारे में और उसकी किताबों के बारे में। ये सारी चीज़ें जो सिलेबस में कवर की गई हैं, इसको आप याद रखिएगा, इसके मुताबिक हम प्रिपरेशन कराएंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई ऐसी बात जो कहने से रह गई है तो आप हमसे कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो बात समझा सकें और बता सकें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।